तो देखिए, वी आर गुड। तो हम लोग अब हाँ पंचीकरण को देख रहे हैं। पंचीकरण में यह कह रहे हैं कि अब पहले समझिए, इंद्रियां दो प्रकार की होती है, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय। तो कर्मेंद्रिय हो गए कर्म के इंद्रिय, सीधा सीधा अर्थ है, वो 5 हैं, पैर, हाथ, उपस्थ और पायु और वाणी। और ज्ञानेंद्रिय भी 5 हैं, कान है, त्वचा है, आंख है, जीभ है और नाक है। ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। तो सेंस, ज्ञानेंद्रियों का मतलब हो गया सेंस ऑर्गन्स, जिससे हमको कोई चीज पता चलता है। व्हेन वी नो समथिंग, वो जिससे कोई जानकारी मिलती है, जिससे कोई इंफॉर्मेशन मिलता है, वो हो गया ज्ञानेंद्रिय। और जिससे कुछ करते हैं वो हो गया कर्मेंद्रिय। ठीक। अब ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय ये दोनों जो हैं, इनसे आप मूव थोड़ा सा कीजिए कर्मेंद्रिय की ओर, और कर्मेंद्रियों में आप आइए तो कुछ चीजें ऐसी है जो कि हम आंख से देख सकते हैं, और कुछ चीजें ऐसी है जो हम आंख से नहीं देख सकते हैं। तो जो चीजों को हम आंख से देख सकते हैं उनको तो हम कहेंगे इंद्रिय वेद्य, जो ज्ञानेंद्रियों से जाना जा सके। और जो आंख से हम नहीं देख सकते हैं उसको हम कहेंगे कि इंद्रिय से वेद्य नहीं है, अतीन्द्रिय है। ठीक है, इसको एकदम क्लियर कीजिए। इसीलिए आपको इसको क्लियर इसीलिए करना है कि अगर आप अतीन्द्रिय अभी नहीं समझेंगे तो आप किसी ऐसे अनुभव को आप अपना मान करके बैठ लेंगे और समझ बैठेंगे कि मैं कृतकृत्य हो गया हूं। वेदांत जिन लोगों ने इसका अध्ययन करना शुरू किया, उनके पास में जो लोग थे उस समय के, शंकराचार्य के समय के, वो लोग बड़े ही सदाचारी लोग थे और बड़े ही ध्यान करने वाले लोग थे और बड़े ही साधन भजन में रहने वाले लोग थे। लेकिन उनके सामने में यह समस्या थी कि मेरा जो अनुभव हो रहा है क्या वही चरम अनुभव है कि नहीं है। इस समस्या को आप समझिएगा कि कैसी समस्या है। चरम अनुभव का यह मतलब हो गया कि हमको जो अनुभव हो रहा है क्या वही अल्टीमेट अनुभव है कि उस अल्टीमेट अनुभव उससे कुछ और है। अच्छा, अगर अल्टीमेट अनुभव को वो उनको अल्टीमेट अनुभव नहीं हो रहा है और किसी भी मन में होने वाले अनुभव को, एक्सपीरियंस को वो अल्टीमेट मान करके बैठ जाएंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा। पूरा का पूरा उनकी फिलॉसफी क्या है, पुनर्जन्म वाली फिलॉसफी है। तो कह रहे हैं कि ये मानव का जन्म मिला है और इसमें मुक्त हो पाए तो हो पाए, नहीं तो 84 लाख योनियों में फिर से भटकते रहेंगे। तो ये लाख 2 लाख रुपए या 2 लाख 2-4 करोड़ रुपए या जमीन या प्रॉपर्टी या एक जीवन के नष्ट होने का सवाल नहीं है। 84 लाख योनियों या कई योनियों के बाद जो मानव जीवन मिलता है वह नष्ट होने का क्वेश्चन उनके पास में था कि कहीं ऐसा न हो जाए कि मेरा वह जीवन ही नष्ट हो जाए और मैं किसी ऐसे छोटे मोटे अनुभव को चरम अनुभव, अल्टीमेट अनुभव मान करके और उसको पकड़ के बैठ जाऊं। इसीलिए इंद्रिय अनुभव, इंद्रियातीत अनुभव, परोक्ष, प्रत्यक्ष, साक्षात और परोक्ष आदि का बहुत इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है। यह क्लासिफिकेशन केवल विद्वता के लिए नहीं किया है, नॉट आर्ग्यूमेंट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, बट वो जो आर्ग्यूमेंट हो रहा है उसके पीछे यह है कहना इनका कि भाई आप हमें जो अनुभव हो रहा है उसकी सटीकता मुझे चाहिए। मेरा अनुभव कहीं ऐसा न हो कि मैं किसी गलत चीज को सही मान करके बैठा रहूं और कोई कमजोर अनुभव को बड़ा अनुभव मान के बैठा रहूं और फंसा रहूं। भगवान बुद्ध के जीवन में आया है कि वह जब राजा के लड़के थे, घर छोड़ करके साधु बन गए, और साधु बन गए तो उस समय के बहुत सारे लोगों के पास में गए, और वो भारत उस समय का ऐसा था कि सभी लोग ध्यान साधना में लगे हुए थे, अधिकतर लोग। तो उनके पास में जो समस्या थी
वह यह समस्या नहीं थी कि कोई सिखाने वाला नहीं मिल रहा है, बहुत सारे लोग उनको मिलते थे और सब जानते थे कि ये राजा के लड़के हैं और ये भी जानते थे कि इन्फ्लुएंशियल हैं, तो सभी लोग उनको चाहते थे कि मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, और जाते थे उन लोगों के पास में और उनकी पद्धति सुनते थे और सीख लेते थे। और सीख लेने के बाद फिर वो कहते थे कि ये तो मैं जानता ही हूँ, और ये जो है इससे आगे की बताइए। और अभी मुझे लगता है कि आप अंतिम अनुभव तक नहीं पहुंचे हैं। अरविंदो घोष के भी जीवन में ये बात आई है कि उनको जब शुरू में जब बम वम बनाना शुरू किए थे, उसी के दरमियान उनको एक व्यक्ति मिले थे लेले नाम के, और वो उनको क्या सिखाते थे, तो अपने विचार पर ध्यान करना सिखाते थे, और अपने थॉट्स आते जाएं और आप उसको देखते रहिए। ये अरविंदो घोष की जीवनी है, उत्तर योगी, हिंदी में लिखी हुई है, मैं इसको पढ़ा तो मुझे ये जानकारी मालूम हुई। उसमें क्या उनको सिखाते थे कि विचारों पर ध्यान करना सिखाते थे, और विचारों पर ध्यान करते 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 एक शून्य अवस्था में चले जाते थे। तो अरविंदो घोष शुरुआत में इसको बहुत अच्छी चीज मानते थे, और 7-7 दिनों तक ये लोग कहीं किसी एकांत जगह पर जा करके और खाने पीने की व्यवस्था करके और मेडिटेटिंग ऑन थॉट्स, की थॉट्स आ रहे हैं और उसको आप देखे जा रहे हैं, करते करते उस पर मेडिटेट करते थे। बाद में ये निष्कर्ष निकाले अरविंदो घोष, जो बाद में अरविंद महर्षि अरविंदो नाम से प्रसिद्ध हुए और पौंडीचेरी में जिनका आश्रम है, तो उन्होंने कहा कि मैं जो ध्यान करता था वो कहीं मन जो है हमारा शून्यता में फंस जाता था, और लेले महोदय भी जो उनके टीचर थे ध्यान के, वो भी इस चीज को नहीं समझ पाते थे। और बाद में जब मैं अपना ध्यान की गहराइयों में गया तब मुझे पता चला कि वो जो ध्यान करते थे वह बस एक थोड़ा सा एक मैकेनिकल प्रोसेस था जो मन को थोड़ा बहुत शुद्ध कर देता था, लेकिन उसकी चरम उपयोगिता नहीं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके भी सामने में यही प्रश्न है कि चरम अल्टीमेट अनुभव हुआ कि नहीं हुआ। और यह जानना इसीलिए जरूरी है कि जीव फंसा रह जाएगा किसी काल्पनिक या अल्टीमेट से थोड़ा नीचे के अनुभव को अपना अल्टीमेट अनुभव मान करके फंसा रह जाएगा, तो वह मुक्त नहीं हो पाएगा। भगवान बुद्ध के जीवन में आया है कि वो पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान, पांचवा ध्यान, छठा ध्यान, सातवां ध्यान, 8वें ध्यान तक के व्यक्ति से मिले, लेकिन लोकोत्तर अनुभव वाले किसी भी व्यक्ति से उनकी भेंट नहीं हो पाई। वो जितने भी लोगों से मिलते थे तो कोई ध्यान की फर्स्ट स्टेज तक पहुंचा है, कोई दूसरे तक, कोई तीसरे तक, कोई चौथे तक, जो अंतिम में थे वो 8वें ध्यान की स्थिति तक पहुंचे हुए थे, लेकिन अल्टीमेट अनुभव तक नहीं पहुंचे हुए कोई व्यक्ति उनको मिले। तो उसमें वो आया है, संजय विट्ठली पुत्तल थे और एक और क्या नाम था। तो जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने देखा कि भाई वो लोग कहाँ हैं जो हमको ध्यान सिखा रहे थे, तो पता चला कि वो लोग मर गए हैं और किसी लोक में जन्म लिए हैं, मतलब कि उनके जन्म की साइकिल नहीं टूटी। यद्यपि वो अपने को मानते थे कि मैं मुक्त हो गया, लेकिन उनके जन्मने मरने की साइकिल जो थी वो टूटी नहीं थी। तो ये बात है कि हमारा जो अनुभव है, ये जो वेदांत में इतना प्रश्न चलता है वो इसीलिए चलता है कि हम उस अल्टीमेट अनुभव तक पहुंचे और उसको वहां तक पहुंचे। यह प्रक्रिया नहीं है कि आप प्राणायाम की और समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सर कुछ फील हुआ, हम उसको गड़बड़ नहीं कह रहे हैं, बट दैट इज नॉट योर अल्टीमेट, दैट इज नॉट वेयर यू शुड बी, दैट्स अ पाथ। वो रास्ते की एक चीज आती है, बट वहीं पे रुक नहीं जाना है। तो रुकना कहाँ पर है ये कैसे पता चलेगा? तो उसी की मीमांसा यहाँ पर होती रहती है बीच बीच में। अब देखिए तो अतीन्द्रिय अनुभव का मतलब हुआ वैसा अनुभव जो आपके पकड़ में न आ सके। आप अतीन्द्रिय अनुभव का कोई एक एग्जाम्पल हमको बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। एग्जाम्पल इसीलिए नहीं बता सकते हैं कि आपके जितने भी अनुभव हो रहे हैं जो बाहरी चीजों के हो रहे हैं, कोई गाना सुन रहे हैं, कोई टेस्ट किया है, कोई स्पर्श किया है, कोई स्वाद लिया है, वो कोई भी अनुभव अतीन्द्रिय नहीं है।
वो सारे के सारे अनुभव इन 5 ज्ञानेंद्रियों से ही आपको हो रहे हैं। अतीन्द्रिय अनुभव का ठीक ठीक कोई उदाहरण आप नहीं बता सकते हैं। अब समझिए और आगे आइए। तो हम लोगों ने कल जो चर्चा की थी वो क्या चर्चा की थी कि पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत की। ठीक है, अब देखिए, जो अपंचीकृत महाभूत है वह अतीन्द्रिय है, वह आपको पता नहीं चल सकता है। और जो पंचीकृत महाभूत है वह आपको पता चलता है। आप जो भी वाटर छू रहे हैं, जो भी अर्थ छू रहे हैं, आप जो भी पानी छू रहे हैं, आप जो भी अग्नि देख रहे हैं, वह सारे के सारे पंचीकृत हो करके फिर आपके अनुभव में आते हैं। जैसे कि आप जो अर्थ एलिमेंट है, पृथ्वी महाभूत है, तो पृथ्वी महाभूत में बाकी 4 महाभूत मिल गए हैं, इसीलिए आपकी इंद्रियों से पता चल रहे हैं। और उसमें जो महाभूत मिल करके पता आपको चल रहे हैं, वह इसीलिए पता चल रहे हैं, वो ईश्वर की एक अलौकिक सृष्टि है, उसीलिए आपको पता चल रहे हैं। और अगर वो अपंचीकृत होता तो आपको वो अनुभव में ही नहीं आता। तो पृथ्वी जो धातु है, पृथ्वी जो परमाणु है, पृथ्वी जो पंच महाभूत है, ये कोई मैसेज आ रहा है, मुझे समझ में नहीं। पृथ्वी, एक मिनट, कोई मैसेज आ रहा है। पहले का था मैसेज। हाँ हाँ, तो जो पृथ्वी महाभूत है उसमें बाकी 5 महाभूत अपंचीकृत महाभूत मिले हुए हैं। समझिएगा बात को। ये चीज मैंने कई वीडियोस देखे, कई वो देखे हैं ये चीज, और मैं इसको समझने में मुझको भी बहुत समय लगा। पृथ्वी महाभूत में 5 महाभूत मिले हुए हैं। अच्छा, पृथ्वी पंचीकृत महाभूत में, पृथ्वी जो आपको नजर में आ रहा है वह पंचीकृत महाभूत है, पृथ्वी पंचीकृत महाभूत है। और उस पृथ्वी पंचीकृत महाभूत में 5 अपंचीकृत महाभूत मिले हुए हैं। ठीक है, तो आप अगर ये कहिए कि पृथ्वी पंचीकृत महाभूत जो हमको समझ में आ रहा है, अभी दिख रहा है, उसमें 5 अपंचीकृत महाभूत मिले हुए हैं, वो कैसे मिले हुए हैं आप बताइए? पृथ्वी में तो पानी नहीं मिल रहा है। तो हम आपको क्या जवाब देंगे कि चूंकि उसमें अपंचीकृत पानी मिला हुआ है, वो आपके इंद्रिय से नहीं पकड़ में आ सकता है। समझ में आ रही है ना बात को? पंचीकृत पृथ्वी ही आपकी नजर में आ सकता है, पंचीकृत पृथ्वी ही आपके आंख में आ सकता है, आप उसका सुगंध आ सकता है, उसकी टेस्ट आ सकती है, उसका स्वर आ सकता है, उसका स्पर्श आ सकता है। पंचीकृत पृथ्वी में ही इंद्रियों के द्वारा जाना जा सकता है। जो अपंचीकृत पृथ्वी है वह आपके पकड़ में नहीं आ सकता है। जो अपंचीकृत वायु है, जो अपंचीकृत जल है, जो अपंचीकृत तेज है, जो अपंचीकृत आकाश है, वह आपकी पकड़ में आ ही नहीं सकता है। तो पंचीकृत पृथ्वी में आप अगर पूछें कि 5 तरह के आप चीजों को बताइए, तो मैं कहूंगा कि उसमें जो 5 तरह की चीजें हैं वो अपंचीकृत हैं, और वो अपंचीकृत 5 तरह के चीज मिल करके पंचीकृत बनाते हैं। उसकी रेशियो बाद में आप याद करते रहिएगा, वो बात की बात है। पहले पंचीकृत और अपंचीकृत में अंतर क्या है यह समझिए। तो वो जो पंचीकृत पृथ्वी जो कि हमको आंख वांख से नजर में आ रहा है, उसमें अपंचीकृत जो 5 तत्व हैं वो अलग अलग आपको समझ में आ ही नहीं सकता है, क्योंकि अपंचीकृत तत्व जो है वो अतीन्द्रिय है, वह इंद्रियों के द्वारा पता नहीं चल सकता है। और जो कहा जाता है कि रेशियो निकालिए, अभी कल एक प्रश्न आया था कि पृथ्वी का 3 भाग जल है और 1 भाग पानी है, वह 3 भाग जल भी पंचीकृत है, और 1 भाग पानी, 3 भाग जो जल है वह भी पंचीकृत है, और 1 भाग जो पृथ्वी है, जो सॉलिड है, वह भी पंचीकृत है। वो 1:3 का जो रेशियो है
वह पंचीकृत पृथ्वी और पंचीकृत जल का रेशियो है। पंचीकृत जल 3 हिस्सा और पंचीकृत पृथ्वी 1 हिस्सा, यह मिल करके पृथ्वी का रेशियो है। क्यों दोनों को हम पंचीकृत बोल रहे हैं? क्योंकि पंचीकृत पृथ्वी भी आपको इंद्रियों से पता चल रहा है और पंचीकृत जल भी आपको इंद्रियों से पता चल रहा है। लेकिन उस दोनों, एक पंचीकृत जल को आप उठाइए, एक बूंद हो चाहे एक एटम का ही नहीं हो, एक एटम पंचीकृत जल है, उसमें 5 अपंचीकृत महाभूत बने हुए हैं। वो कैसे हैं, क्या है, ये हमको नहीं मालूम है, वह आपको नहीं मालूम है, वह आपको मालूम भी नहीं है और मालूम पता चल भी नहीं सकती है, क्योंकि अपंचीकृत महाभूत जो है वो अतीन्द्रिय हैं। आप समझ रहे हैं ना इस बात को? कोई प्रश्न हो तो अभी पूछिए। अब देखिए, जो पंचीकृत महाभूत हैं वो इंद्रियों के द्वारा जाना जा सकता है, जो अपंचीकृत महाभूत है वो इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। अच्छा, इंद्रियों के द्वारा जाना जा सकने वाले शब्द में मैंने लिस्ट में एक और चीज डाला है, एटम्स। एटम्स को क्यों डाला है कि एटम्स जो हैं यह यद्यपि छोटे हैं, लेकिन अगर इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बड़ा किया जाए तो ये जाने जा सकते हैं, इनमें जाना जाने सकने वाली योग्यता है। बात को आप पकड़िएगा। इसीलिए एटम्स को भी हम लोग मानते हैं कि यह इंद्रिय वेद्य है। एटम्स भी इंद्रियों के द्वारा जाना जा सकता है, छोटा है इसीलिए पता नहीं चल रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर उसकी साइज बढ़ा दी जाए तो वह जाना जा सकता है। लेकिन हम जिस अतीन्द्रिय चीजों की बात कर रहे हैं वह अनुभव में कभी, मतलब इंद्रियों के अनुभव में कभी आ ही नहीं सकता है। जैसे क्रोध, आप समझिएगा दोनों में अंतर। क्रोध में आपके मन में गुस्सा है या आपके मन में दुख है, आपके मन में, तो आपके मन का दुख जो है वह कभी 5 ज्ञानेंद्रियों से पकड़ में नहीं आ सकती है। इसीलिए एटम जो है वह एक भौतिक चीज है, एक अलग तरह की चीज है, छोटा है, उसको बड़ा किया तो आंख से पकड़ में आ सकता है। लेकिन आपका अपना क्रोध आपको या आपके अपने विचार कभी भी आंख, नाक, कान, स्पर्श या स्वाद के द्वारा पकड़ में नहीं आ सकते हैं। देखिए अंतर समझिए, एटम्स एक चीज हुआ और क्रोध, आपका अपना क्रोध एक चीज हुआ। एटम बहुत छोटा होने के कारण इंद्रियों से पता नहीं चलता है, लेकिन उसमें इंद्रियों से जाना जाने वाली क्षमता है, आपके आंख से नहीं दिखती है। लेकिन कोई एटम है बहुत छोटा है, लेकिन वो किसी बैक्टीरिया के द्वारा परसीव हो जाता है। तो एटम एक अलग कैटेगरी ऑफ चीज है, वो भी एक भौतिक चीज है, दैट इज ए फिजिकल थिंग इवन दो इट इज ए स्मॉल। लेकिन क्रोध जो है वह फिजिकल चीज नहीं है, वह एक और कैटेगरी ऑफ चीज है। क्रोध को आप चाट नहीं सकते हैं, क्रोध को आप देख नहीं सकते हैं, क्रोध को आप सूंघ नहीं सकते हैं, क्रोध को आप सुन नहीं सकते हैं। कोई क्रोधित व्यक्ति है, उस क्रोध के कारण उसके बॉडी का मूवमेंट कैसा हो रहा है वो एक अलग चीज है। वो उसके बॉडी को आप देख रहे हैं, उसका बॉडी एक फिजिकल चीज है। लेकिन क्रोध को आप नहीं देख सकते हैं, कभी नहीं देख सकते हैं, कभी नहीं सुन सकते हैं, कभी नहीं जाना जा सकता है, लेकिन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा क्रोध कभी नहीं जाना जा सकता है। तो क्रोध एक अलग कैटेगरी ऑफ चीज है, एटम्स एक अलग कैटेगरी ऑफ चीज है। एटम्स क्या है, पंचीकृत होने के बाद हम लोगों को पता चलता है। क्रोध किस चीज का बना हुआ है, तो अपंचीकृत महाभूत का बना हुआ है। समझ रहे हैं बात को? वो चैट में पढ़ रहा था। आप 2 कैटेगरी ऑफ चीजों को ठीक से समझ रहे हैं। जो एटम है, जितनी भी स्थूल चीजें हैं, जितनी भी फिजिकल चीजें हैं, वो सब के सब पंचीकृत हैं।
और उसमें क्या रेशियो है वो बाद में आपको वो याद करते रहेंगे, वो रेशियो ना भी याद किए तो चलेगा। आदित्य जी, इसका मतलब जो हमारे भाव है वो अपंचीकृत चीजों के बने हुए हैं भाव। हाँ, माइंड जो है आपका वो अपंचीकृत चीज का बना हुआ है, अब ब्रेन जो है वो पंचीकृत चीज का बना हुआ है। ठीक है, समझ गए ना अंतर? हाँ जी हाँ जी। इसीलिए मैंने ब्रेन कैसे बना हुआ है पंचीकृत? ब्रेन फिजिकल जो हेमिस्फीयर है, जो फिजिकल चीज का मतलब मैं ब्रेन कह रहा हूँ, मस्तिष्क। अच्छा, ओके। दैट्स सॉलिड। और जो थॉट्स हैं वो अपंचीकृत महाभूत के बने हुए हैं। अब देखिए आपके मन को, हाँ पूछिए। ये जो भूख है, नींद है, हाँ, ये भी तो अपंचीकृत हो गया ना? हाँ, ये अपंचीकृत के बने हुए हैं, लेकिन ये प्राण के फंक्शन है। जैसे वो एटम का है, वो देखिए, एटम्स के कारण आपको भूख लगता है, एटम्स की कमी के कारण, शरीर में ग्लूकोज की कमी के कारण भूख लग रहा है, ठीक है। एटम्स की कमी होना कारण है, उसको परसीव कर रहा है वह मन है, और जो भूख की प्रक्रिया है वह प्राण की प्रक्रिया है। देखिए, भूख लगना एक अलग चीज हुआ, भूख पता चलना एक अलग चीज हुआ। नहीं समझ आ हाँ, अभी समझिए, भूख लगना एक चीज है, भूख लगना, और एक है भूख लगे पर पता चलना। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पता नहीं चलता है कि भूख लग रहा है, वो बस परेशान हो रहे हैं। अच्छा, आप भी कभी वर्क में बहुत बिजी हैं तो भूख लगा हुआ है, प्यास लगा हुआ है, पता ही नहीं चलता है कि भूख प्यास लगा हुआ है। तो भूख का लगना एक चीज, और भूख का पता चलना, दिमाग रिकॉग्नाइज किया कि मुझे भूख लग गई है, वो एक चीज। आप पानी ना पिए और बहुत व्यस्त हैं, आप पानी ना पिए और आप बहुत व्यस्त हैं, इसका मतलब आपको प्यास लगी है और आपको पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि प्यास नहीं लगी है। तो प्यास का लगना यह हो गया प्राण का फंक्शन। पानी की कमी, तो जो पानी नाम की चीज है वह हो गया फिजिकल, ठीक है। और पानी की कमी जो हुई वह हो गया प्राण के स्तर पर, और पानी की कमी को आपने रिकॉग्नाइज किया कि मुझे प्यास लगी है, यह क्या हो गया? मन का फंक्शन। ये सब अभी धीरे धीरे स्पष्ट होगा, एकदम ओवरवेल्म नहीं होना है, एक एक चीज को धीरे धीरे समझना है। पंचीकृत और अपंचीकृत, इस दोनों में अंतर आप समझ गए? किसी को कोई शंका अपंचीकृत और पंचीकृत में? नहीं, एकदम आराम आराम से समझिएगा और खूब पूछ पूछ करके समझिएगा, और देखिएगा कि ये विचार कैसे। ये तो समझ में आ गया, हाँ पूछिए। पंचीकृत और अपंचीकृत तो समझ आ गया, बट उसके बाद आप जब डिटेल में समझा रहे हैं ना कि ये भूख वाला पार्ट, वो समझ में नहीं आया। वो अभी आएगा, वो मैं बता रहा हूँ, वो सब बता रहा हूँ। अब देखिए, ये स्लाइड देखिए, ये एक नया स्लाइड आया, दिख रहा है ना जी? मन और मस्तिष्क दोनों भौतिक हैं, दोनों भौतिक हैं। इसका क्या मतलब हुआ? दोनों ही पंच महाभूत के बने हुए हैं, चाहे मन हो चाहे मस्तिष्क हो। मन मतलब द थॉट्स, फीलिंग्स, ठीक है। और मस्तिष्क क्या हो गया? द फिजिकल पार्ट, द ब्रेन, ठीक है। तो मन क्या है? एक अतीन्द्रिय चीज है। मन को आप सूंघ नहीं सकते हैं, मन को आप चाट नहीं सकते हैं, मन को आप सुन नहीं सकते हैं। वो अपने अपने मौका लीजिए मन की सुनो, लेकिन एक्चुअली यू कैन नॉट हियर द माइंड, यू नो द माइंड बाय माइंड इटसेल्फ। 5 जो ज्ञानेंद्रिय हैं उसके द्वारा मन को नहीं जाना जा सकता है। क्लियर? ब्रेन जो है एक फिजिकल चीज है, उसका एक वजन होता है, उसका एक शेप होता है, उसका एक साइज होता है, ठीक है ना। मन जो है अपंचीकृत महाभूत का बना हुआ है, और मस्तिष्क जो है पंचीकृत महाभूत का बना हुआ है दोनों भौतिक ही वेदांत की दृष्टि से। आदित्य जी, ये समझ में नहीं आ रहा कि मन कैसे भौतिक हुआ। ये जो है ना अपंचीकृत महाभूत का बना हुआ है।
ये अपंचीकृत महाभूत का बना हुआ है, और मन को भी हम लोग भौतिक ही मानते हैं। अभी आप देखिए कि आप में कुछ खाना आप खाइए, और वह खाना जो है ना, जो भौतिक आपने खाना खाया, ठीक है, और वह भौतिक खाना का दो हिस्से बनते हैं। जो भौतिक हिस्सा है वो भौतिक में जाता है, और वो भौतिक खाना भी तो अपंचीकृत महाभूत से ही तो अनाज भी बन के पंचीकृत महाभूत ही अनाज बना हुआ है, पंचीकृत होकर के अनाज। उसका जो अपंचीकृत हिस्सा है वह आपके मन को मजबूत करता है। इसीलिए एक तरह के खाना के खाने पर आपके मन में न चाहते हुए भी एक तरह के विचार उठते हैं। आप पकड़ रहे हैं ना बात को? जी जरा विजय जी को म्यूट कर दीजिए प्लीज, बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। हाँ हाँ, तो अब मैं ये कह रहा हूं, इसको इसीलिए समझना जरूरी है कि हम लोगों ने मन को बहुत ज्यादा वजन दे दिया है, और हमारे लिए दो ही रियलिटी है, या तो कोई चीज फिजिकल है, नहीं तो माइंड है। वो कहते हैं कि माइंड ओवर मैटर। भैया हमारी दृष्टि से, वेदांत की दृष्टि से दोनों मैटर है। देखिए आप कहां जा रहे हैं। सो वेदांत की दृष्टि से दोनों ही मैटर है। देयर इज नथिंग कॉल्ड माइंड ओवर मैटर। उसी का एक हिस्सा जो है माइंड है, और उसी का एक हिस्सा जो है मैटर है। दोनों ही वेदांत की दृष्टि से मैटर है। एक पंचीकृत मैटर है, उसको मैटर कह देते हैं, और एक अपंचीकृत मैटर है, इसीलिए उसको माइंड कहते हैं। और माइंड और मैटर दोनों, जो सो कॉल्ड माइंड है, उसी में माइंड और मैटर दोनों चीज आ जाता है। जो सो कॉल्ड मैटर है, जो मैटर है, जो कि भूत है, जो पंच महाभूत है, उसी के अंदर में माइंड और मैटर, मन और मस्तिष्क, दोनों का दोनों चीज आ जाता है। अंग्रेजी में जिसको माइंड कहते हैं, हमारी दृष्टि से वह भौतिक है, और भौतिक में ही माइंड, अंग्रेजी वाला माइंड, और मैटर, अंग्रेजी वाला मैटर, दोनों आ जाता है। मैटर इज नॉट इक्वल टू भूत। अंग्रेजी में जिसको मैटर कहते हैं उसको हम लोग भूत नहीं कह रहे हैं। भूत एक ऐसी चीज है जो पंचीकृत होकर के मैटर कहलाती है। ठीक है आदित्य जी, हाँ, ये मन को आध्यात्मिक वे में समझेंगे कि ये मैटर है? जैसे भगवान राम को बोलते थे आध्यात्मिक वे में, जो उनके एक्शन से हाँ, वो अलौकिक थे। अलौकिक एक दूसरी चीज है वो। नहीं, पर हाँ, इसको कैसे समझे मन को भौतिक? एक किस्म से उसका एसेंस है जो आप देखिए ना कि अभी आपको एक भौतिक चीज हम आपको दिलवा दें, LSD, आपका मन को कहाँ ले जाएगा? करेक्ट। अगर आपका मन भौतिक नहीं होता, जिसको आप मन कह रहे हैं, तो उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। सही बोले, सही बोले। या एनेस्थेसिया है, वो लोग एग्जाम्पल देते हैं भांग का, कि भांग खा लिया। भांग तो है भौतिक, तो फिर मन को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है? तो वह जो ये आदित्य जी, ये तो फिर लाइट एंड साउंड का, या फिर ये जैसे बिजली और करंट का वही सिलसिला। मैं सोच रहा था कि वो एग्जाम्पल दूं, करंट का एग्जाम्पल दूं। देखिए करंट क्या है ना, कि इसको कहते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही है ना करंट। करंट इज नॉट वायर, इट्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम देख नहीं सकते। हाँ, तो देख नहीं सकते फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन भी पंचीकृत है, समझिएगा बात को। इलेक्ट्रॉन भी पंचीकृत है। वो एटम्स जो है वो सभी पंचीकृत में आता है। उसी के लिए मैंने एटम वाला एग्जांपल दिया था। वो सब पंचीकृत है। उसमें जो एनर्जी फ्लो करती है, हर एक एटम जो एनर्जी कैरी करता है, वह अपंचीकृत, वो हम पंचीकृत है। हाँ, वो दोनों ही हो गया ना, हाँ, पंची भी हम पंची हाँ, भी। वो जैसे लाइट है, लाइट है तो लाइट को कहते हैं कि इट्स अ फोटोन्स कैरिंग एनर्जी। तो जो फोटोन्स है, जो उसका मैटर वाला पार्ट है, जो भी है, वह जो है पंचीकृत है, और जो वह एनर्जी कैरी करता है वह अपंचीकृत है।
करंट में भी आप जाएंगे तो यहाँ पर वायर तो पंचीकृत है ही, करंट में जो एटम फ्लो कर रहा है वह भी पंचीकृत है। आप पकड़ रहे हैं ना बात को? क्लियरिटी, हाँ बिल्कुल। हाँ, और जितने भी एग्जाम्पल से समझना है इसको बढ़िया से समझ लीजिए, क्योंकि अभी जो है ना ये आपकी, इसको ठीक से समझ जाएंगे, ये आपको लेकर के ऐसा जगह पर फेंक देगा ना कि आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो गया भाई। अब देखिए कि आप अपने हाँ पूछिए। ये तो वही फिर जैसे एग्जांपल्स आती रहती है ना, वेव एंड वाटर का और मिराज का, नहीं वेव नाम दे दिया, एक पंचीकृत और अपंचीकृत है। हाँ, तो वही लेकिन बात, हाँ वो नाम दिया, लेकिन वेव और वाटर के भी एग्जाम्पल से समझिए, जो वाटर है वही वेव के रूप में परिणत हो रहा है। हाँ। तो जो वाटर का वेव पना है उसमें दो चीजें हैं, एक तो वह फोर्स है जो वाटर को ऐसे होने के लिए मजबूर करती है, दैट काइनेटिक फोर्स। तो दैट काइनेटिक फोर्स इज अपंचीकृत, और जो वाटर है चाहे वह वेव के शेप में हो वह हो गया पंचीकृत। पंचीकृत, चाहे वो वेव भी है वो पंचीकृत है। उस वेव का कारण जो एक काइनेटिक फोर्स है वह जो है वो काइनेटिक फोर्स इज अपंचीकृत, बट व्हाट एवर इज कैरिंग दैट काइनेटिक फोर्स इज अपंचीकृत। व्हाट एवर इज कैरिंग दैट काइनेटिक फोर्स इज पंचीकृत। जैसे बिजली के तार में जो तार है वह पंचीकृत है, और जो एटम है वह भी पंचीकृत है, बट एटम जो चार्ज कैरी करता है वह अपंचीकृत, करंट जो है अपंचीकृत। हाँ। अब उस करंट पर भी आप और भीतर में जाएंगे तो आप कहेंगे कि वो करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पंचीकृत, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स में जो वो चार्ज नाम की चीज है वह अपंचीकृत है। वो तो फिर जैसे आपने आंख का भी एग्जांपल दिया कि आंख एक गोलक है, हाँ, लेकिन जो उसकी इंद्री और उसका देखना, हाँ, वो दोनों हो गए पंची भी अपंची भी। हाँ। अब देखिए जो मुझको एकदम से समझ में आया कि हेलो, यस, अब मैं आपको, अरे वो लाल वाला मरचा ला दो ना, दाल में थोड़ा डाल दो। अब मैं म्यूट करिए। हाँ कर दिया। अब मैं आपको, अब मैं समझाता हूं कि कैसे सृष्टि की प्रक्रिया है, पूरे को आप लेकर के चलिएगा, ठीक है। देखिए अब ये लोग क्या कहते हैं वेदांत वाले कि केवल चैतन्य ही है और कुछ नहीं है, जस्ट कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस इज देयर। उसमें माया के कारण तीन शक्तियां हैं कॉन्शियसनेस में, सत्व रजस तमस। आप लोगों ने सुन रखा है, सत्व रजस तमस। अब देखिए सत्व से क्या बनता है, आ गया स्क्रीन पर। उषा जी म्यूट करिए, बहुत डिस्टरबेंस आ रही है पीछे से। मेरे तो कोई नहीं है। देखिए जो सत्व है, जो प्योर कॉन्शियसनेस है, उस पर माया का आवरण पड़ गया, बेवकूफी का आवरण पड़ गया। उसके सत्वांश के 3/4 से तो अंतःकरण बन गया इकट्ठे में। अपंचीकृत पंच महाभूत के 3/4 से अंतःकरण बन गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब अपंचीकृत हैं। और एक एक हिस्से से ज्ञानेंद्रिय बन गया। ज्ञानेंद्रिय मतलब चक्षु इंद्रिय, ये सब अपंचीकृत हैं। कर्ण इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय। अब देखिए इसीलिए इंद्रिय जो हैं वो अतीन्द्रिय हैं। चक्षु इंद्रिय क्या चीज है यह आप नहीं पकड़ सकते हैं। आप आंख के गोला को तो पकड़ सकते हैं, उसमें जो इंपल्सेस आ रहे हैं प्राण के उसको तो आप पकड़ सकते हैं, लेकिन वास्तविक में चक्षु इंद्रिय क्या है उसको आप नहीं पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो जो पंच महाभूत हैं उनके सत्वांश से 3 हिस्से होते हैं, तो उनके सत्वांश से
इकट्ठा मिलकर के 3 क्वार्टर में बन जाता है मन बुद्धि चित्त अहंकार, और 1/4 से बन जाता है 5 ज्ञानेंद्रिय अलग अलग। ठीक है, जिसमें कि आकाश से बन जाता है श्रोत्रेंद्रिय, नॉट कान, कान में जो शक्ति है वो सब तो बताया था, आकाश से श्रोत्रेंद्रिय, उसके बाद वायु से स्पर्श इंद्रिय, उसके बाद अग्नि से, अग्नि जो महाभूत है उसके अपंचीकृत अग्नि महाभूत से रूप इंद्रिय, उसके बाद जल अपंचीकृत जल महाभूत से स्वाद इंद्रिय, और उसके बाद अपंचीकृत पृथ्वी महाभूत से गंध इंद्रिय। ठीक है, वो सब नाम बाद में याद हो जाएगा, प्रोसेस आप पहले समझ लीजिए, नाम याद करने की चिंता मत कीजिए, पहले प्रोसेस समझ लीजिए। ठीक, अब देखिए अपंचीकृत पंच महाभूत, अपंचीकृत पंच महाभूत के रजसांश के इकट्ठा से प्राण बनता है। प्राण के 5 भेद हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, सब इकट्ठा है, वो सब समझाएंगे। 5 तरह के प्राण होते हैं, 5 तरह के उपप्राण होते हैं। तो 5 प्राण बनते हैं इकट्ठा 3 क्वार्टर से। और रजस याद रखने के लिए आप ध्यान रखिएगा कि प्राण का मतलब है मूवमेंट, रजस का भी मतलब है मूवमेंट, और कर्मेंद्रिय जो होते हैं उसका भी मतलब है मूवमेंट। सत्व गुण का लक्षण है ज्ञान, और रजोगुण का लक्षण है, फंक्शन है मूवमेंट। तो सत्वांश से तो बनता है ज्ञानेंद्रिय और मन बुद्धि चित्त अहंकार, अपंचीकृत पंच महाभूत के सत्वांश से तो बनता है 3 क्वार्टर से अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, और 1 क्वार्टर अकेले अकेले से बनता है ज्ञानेंद्रिय। उसी तरह से पंच महाभूत के रजस हिस्से से प्राण बनता है इकट्ठा 5 प्राण, और कर्मेंद्रिय बनता है 5 कर्मेंद्रिय। और कर्मेंद्रिय तो कर्म है, फंक्शनिंग है, वर्किंग है, और रजस का भी मतलब एक्टिविटी होता है, प्राण का भी मतलब एक एनर्जी होती है, तो वो प्राण जो है वह बनता है। अब आपको थोड़ा सा समझना है कि व्हाट इज प्राण। ठीक है, उसको मैं ऐसे समझाता था कि बैटरी, आप देखे हैं बैटरी, अब बैटरी चार्ज होती है, तो बैटरी जो चार्ज होती है उसमें जो चार्ज शिफ्ट होता है कि एक सिरे पर ज्यादा चार्ज हो गया, एक सिरे पर कम चार्ज हो गया, और वहां से वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन हो गया बैटरी का फूड, हम लोगों का खाना, और उस खाना के कारण जो हम लोगों की एनर्जी होती है वह है प्राण। प्राण भी फिजिकल चीज नहीं है, प्राण फिजिकल चीज नहीं है। फिजिकल चीजों के द्वारा प्राण उत्प्रेरित होती है। आप खाना ना खाएं तो आपका प्राण कमजोर हो जाएगा, आप खाना खाएं तो आपका प्राण मजबूत हो जाएगा। एक तरह का भोजन खाएं तो आपका प्राण एक तरह का हो जाएगा, मन भी एक तरह का हो जाएगा। और आप भोजन एक तरह का न करें तो आपका मन भी दूसरे तरह का हो जाएगा, आपका प्राण भी दूसरे तरह का हो जाएगा। खूब मान के चलिए हेवी भोजन करें, जिसको तामसिक भोजन कहते हैं, तो तामसिक भोजन करने से आपका शरीर ही तामसिक नहीं होता है। उस वो भोजन तो है पंचीकृत, लेकिन जब शरीर में जाता है तो वह पंचीकृत हिस्से को पोषित कर देता है। उसका जो प्रोटीन है वो प्रोटीन में चला जाता है, उसका जो फैट है फैट में चला जाता है, कार्बोहाइड्रेट है कार्बोहाइड्रेट में चला जाता है। लेकिन उसके अपंचीकृत हिस्से का जो रजसांश है, जो उसका रजसांश है, वह आपके प्राण को उत्प्रेरित करता है, उसी तरह का हो जाएगा। और अगर भोजन में रजस अंश ज्यादा है तो आपका प्राण बढ़ जाएगा, भोजन में सत्व अंश ज्यादा है तो आपकी मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है वो फ्रेश होने लगेगी, शक्तिशाली होने लगेगी। पकड़ रहे हैं ना बात को। और अगर भोजन गड़बड़ है तो उसका तो ठीक है, आप केवल फैट वैट देखते रहिए, फैट से और कार्बोहाइड्रेट से तो वो उसका पंचीकृत हिस्सा है।
लेकिन उसका जो अपंचीकृत हिस्सा है, जो उसका रजसांश है, वह प्राण को पुष्ट करेगा, वह आपके कर्मेंद्रियों को पुष्ट करेगा। अगर उसमें रजसांश नहीं है तो आप खूब खाना खाइए, ठीक है, फैट आपका बढ़ेगा, प्राण नहीं बढ़ेगा। समझ रहे हैं ना? प्राण नहीं बढ़ेगा मतलब प्राण एकदम से तामसिक हो जाएगा, हेवीनेस महसूस होगा। खाए तो हैं आज खूब चाइनीज फूड, लेकिन मन हल्का नहीं लग रहा है। अगर उसमें सत्वांश नहीं है तो भोजन करेंगे, वो क्या हो जाएगा, आपके बुद्धि मन को कमजोर करेगा, तो हैवी कर देगा। सत्वांश कहाँ जाता है? मन बुद्धि में और ज्ञानेंद्रियों में, और रसांश कहाँ जाता है? प्राण में। इसको बार बार खूब लपेट करके समझिए, खूब बढ़िया से समझ लीजिए। और जो उसका तमसांश है, वो मैं स्लाइड ठीक से बनाते बनाते वो इसको हटाइए। जो पंच महाभूत का रजसांश है, तमसांश है, तमस अंश जो है वही पंचीकृत हो जाता है। जो पंचीकरण होता है, अभी फटाफट में ऐसे कर देता, वह उसका जो तमस अंश है वह पंचीकृत होकर के भूत, ये जो भौतिक चीज, फिजिकल चीज है, उसके रूप में मैनिफेस्ट करता है। अब फार्मूला पूरा मिल गया? स्वामी जी दोबारा बताइए तमस के बारे में। हाँ, नहीं समझ आया तमस का। जो सत्वांश है, जो सत्वांश है वह पंचीकृत नहीं होता है। जो रजसांश है वह भी पंचीकृत नहीं होता है। वह अपंचीकृत होकर कहीं क्या क्या बनता है वो तो बता दिया। जो सत्वांश है वह पंचीकृत नहीं होता है, अपंचीकृत होते हुए ही वह ज्ञानेंद्रिय और ज्ञान के जो उपकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसमें बदल जाता है। जो उसका रजसांश है वह पंचीकृत नहीं होता है, बल्कि वही जो है कर्मेंद्रिय और प्राण में बदल जाता है। और जो उसका तमस अंश है वही पंचीकृत होकर के और आपके सामने में ये भौतिक चीजों में बदल जाता है। रजसांश, सत्वांश जो है वह पंचीकृत नहीं होता है। जो रजसांश है वह भी पंचीकृत नहीं होता है। जो तमस अंश है, तीन ही हिस्से होते हैं, सत्व रजस तम, तो सत्वांश पंचीकृत नहीं हुआ, रजसांश पंचीकृत नहीं हुआ, जो तमस अंश है वह पंचीकृत होता है। तो फिजिकल ग्रॉस मैनिफेस्टेशन जो हम लोग पंचीकृत अभी समझे हैं, वह पांचों महाभूत का जो तमस अंश है वह पंचीकृत होता है। आपका मतलब जो हम देखते हैं वो सब तमस का, सब तमस है, वो सब तमस का पंचीकृत वो है। हाँ हाँ, पंच सारी महाभूत, मैनिफेस्टेशन। हाँ, वो पंच महाभूत के तमस अंश का ही पूरा मैनिफेस्टेशन है जो भी देख रहे हैं सब। उसी में किसी में, अब उसमें तीन गुण मैनिफेस्ट हो रहे हैं वो सब ठीक है, लेकिन उस सब के सब तमस अंश हैं। इसीलिए आप देखे होंगे, आप समझिएगा इस प्रक्रिया को, कि भोजन का तो आपने कहा 5 तरह की आहार शुद्धि है, उसमें नहीं जाते हैं। अभी बताया ना कि आहार तामसिक होगा तो मन तामसिक हो जाएगा, लेकिन आपका मन अत्यंत शुद्ध है, ठीक है, अत्यंत सात्विक। उसमें मन में जो सत्वांश है वह अत्यंत उद्बुद्ध है। आप कुछ भी खाइए वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। आप पकड़ रहे हैं बात को? क्योंकि ये तो सबका सब, इसमें उपचार बसात कहा जाता है कि इसमें भी तीन हिस्से हैं। जो फिजिकल ग्रॉस मैनिफेस्टेशन है उसमें भी सात्विक राजसिक तामसिक जो है फिजिकल ग्रॉस मैनिफेस्टेशन में, वह थोड़ा बहुत उपचार बसात कहा जाता है, उपलक्षण के लिए कहा जाता है। वास्तविक सत्व जो है वह हमारा मन है, और वास्तविक रजस जो है वह हमारा प्राण है। वास्तविक सत्व जो है वह ज्ञान है, ज्ञानेंद्रिय है, और वास्तविक रजस जो है वह अपने भीतर में एक एनर्जी जो फ्लो करती है, जिसके कारण कार्य करने की वो जो होती है, जो क्षमता है, वह क्या है? प्राण है। और जो उसका जो ग्रॉस मैनिफेस्टेशन है वह सबका सब तमस है।
तमस से हेट नहीं करना है, तमस से घबराना नहीं है। तमस का मतलब यहाँ पर नॉट डेविल, हमारे यहाँ तमस इज नॉट डेविल, इट इज जस्ट एन एस्पेक्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। ठीक है, आज हम लोग क्या करते हैं, पंचीकरण को यहीं रुकते हैं अभी, और भी कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछिए, ठीक ठीक से जो लगे। तमस के मैनिफेस्टेशन के एग्जांपल्स बताइए, जैसे थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन ये करके। सारा चीज जो है ना वो परमात्मा में माया है, माया के तीन हिस्से, परमात्मा के 3 हिस्से नहीं होते हैं, उसमें जो माया है उसके 3 हिस्से हुए, सत्व रजस और तमस। उस तमस सत्वांश से ज्ञानेंद्रिय हो गया और मन हो गया, रजसांश से प्राण हो गया और कर्मेंद्रिय हो गया, और उसका जो तमस अंश है उसी से ये पूरा का पूरा ये मैनिफेस्टेशन हुआ। अब तमस क्या है उससे आप समझते रहिए, आपके मन में तमस का जो आप एक धारणा बना रखे हैं उसको आप छोड़िए, आप अपने मन में तमस का क्या अवधारणा बना रखे हैं उसको आप हटाइए, आप लक्षण से पकड़िए कि यह सारा चीज जो भी मैनिफेस्टेड है वह सारा का सारा तमस पंच महाभूत के तमसांश के पंचीकृत हिस्से का है। अब समझ जाइए कि तमस क्या होता होगा। इसीलिए सात्विक भोजन जो महात्मा लोग करते हैं, उनको ये सब कुछ मैनिफेस्टेशन दिखता भी नहीं है किसी के अंदर कुछ। नहीं, तमस से हेट नहीं करना है, ये तो नहीं पता है? नहीं, ये नहीं मैं पूछ रही हूँ। हाँ, जो कि भोजन जो सात्विक करना है, भोजन करते हैं, हाँ, जो वो सात्विक भोजन उपचार वसात कहा जाता है। वास्तविक में सत्व रजस तमस जो महागुण है, ऐसे समझिए, जो महागुण है वो ये है। अब इस तमस मैनिफेस्टेड में आप उपचार बसात फॉर सेक ऑफ नेमिंग किसी भोजन को आप अच्छा कर देते हैं, किसी को खराब कर देते हैं, किसी को बढ़िया कर देते हैं, किसी को वो कह देते हैं, वह केवल उपचार बसात है। वास्तविक में जो महागुण है, सत्व महागुण, रजस महागुण, तमस महागुण, ये जो है ये अपने प्योर मैनिफेस्टेड फॉर्म में ऐसे ऐसे ही है। इस पर आप विचार कीजिएगा कि क्या है ये महागुण, जिसको हम आप सत्व रजस्तम कह रहे हैं, ये तो दुनियादारी की भाषा में बोल रहे हैं। ठीक है, ये भोजन थोड़ा सा सत्व को बढ़ाता है इसीलिए सात्विक कहते हैं, ये प्राण को बढ़ाता है इसीलिए प्राण उसको राजसिक कहते हैं, ये लेथर्जी लाता है इसीलिए इसको तामसिक कहते हैं। लेकिन वास्तविक में सत्व रजस्तम जो है, इसी से पकड़िएगा आप क्या है। जिस चीज से मन बना हुआ है जिस चीज से मन बना हुआ है वह क्या है, पंच महाभूत का सत्वांश है। अब सोचिए मन किस चीज से बना हुआ है। फिर से रिपीट कीजिए आदित्य जी प्लीज, जिस चीज जो भी मन का बोला। हाँ, जिस चीज से मन बना हुआ है वह पंच महाभूत के अपंचीकृत रूप का सत्वांश है। और जिस चीज से प्राण बना हुआ है वह पंचीकृत पंच महाभूत के रजसांश का हिस्सा है या रजसांश है। और आप जो अपने मन को बार बार मान ले रहे हैं कि बड़ा बढ़िया चीज है और ये तो कुछ दिव्य चीज है और इसी मन में परमात्मा मिलेगा, तो समझ लीजिए कि अब बम फोड़ रहा हूं। तमस ही है वो, तमस है, मन तमस है। नहीं, मन सत्व है, पंच महाभूत अपंचीकृत पंच महाभूत का रजसांश है, लेकिन है महाभूत ही। यह सोच करके आप बैठ जाइए, देखिए क्या होता है। आपका सारा एफर्ट जो मन को सुधारने में, सजाने में, बढ़िया करने में, उसको चमकाने में, रगड़ने में लगा हुआ है, ये सब यहीं पर खत्म हो जाएगा। तिलोपा की कहानी सुनाऊं? तिलोपा की कहानी सुनाइए सुनाइए। हाँ, मैं जिस जगह का हूं उसी के आसपास के तिलोपा थे, बिहार के और पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, और वो उनको ज्ञान प्राप्त करना, वो चले गए एक बौद्ध भिक्षुओं के पास में, आसाम, कामाख्या, उसी इलाके में कहीं गए होंगे। मैं थोड़ा सा पिक्चर को ना थोड़ा वो कर देता हूँ,
थोड़ा रंगीन बना देता हूँ। तो गुरुजी देखे, बोले कहाँ तक पढ़े लिखे हो? बोले 8वीं पास हैं या 4थी पास हैं, जो भी उस समय का होता हो, कम स्टैंडर्ड पढ़ा लिखा। तो बोले, तो कोई दूसरा जो गुरुजी का असिस्टेंट था वो बोला कि ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, तो इसको क्या करें गुरुजी, कौन सी सेवा में लगाएं? तो बोले क्या, जो वो जो मठ था वो बहुत बड़ा मठ था और उसमें कितने 500 या 5000 साधु रहते थे और सारा काम तो फिजिकली पहले होता था, आटा बनाने का और तिल कूटने का और मसाले पीसने का। तो बोले क्या, जो मसाला पीसने वाला काम है उसमें इसको लगा दो। तो मसाले में कौन सा मसाला, कौन सा तिल? तो बोले तिल कूटने का जो काम है वहां पर इनको लगा दिया जाए। उनको लगा दिया। अब लोग भूल भी गए, इतने लोग आते जाते हैं, बड़ा सा वो है, उसमें एक बड़ा सा हॉल है, उसमें अपना कूटिए, वहीं पर टाइम टाइम से खाना खा लीजिए और वहीं रहिए। 24 साल बीत गए। हम लोग 4-5 घंटे में या 10 सेशन में या उस चाहते हैं कि समझ लें सब वेदांत। 24 साल बीत गए, गुरुजी हो गए बुढ़े। तो गुरुजी ने अनाउंस किया कि अब हम अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे। तो कैसे चुनेंगे? तो मैं एक प्रश्न लिख देता हूं, इसका जो उत्तर सही सही बता देगा उसको मैं बताऊंगा कि उसको मैं अपना उत्तराधिकारी, पूरे मठ का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। तो उत्तराधिकारी बनाने का मतलब होता था कि अपना डंडा जो है वो दे देते थे गुरुजी, गिविंग हिज स्टिक। तो उन्होंने प्रश्न लिखा कि मन क्या है। ठीक है, प्रश्न क्या था? मन क्या है। तो जो सबसे योग्यतम उनका चेला था, योग्यतम मतलब पढ़ा लिखा और जो एकदम से एक्सपेक्टेड टू बी द नेक्स्ट एबॉट, उसने सोचा कि हम क्या करें, अब जवाब दें और कहीं गलत निकल गया जवाब। तो गुरुजी तो बुढ़े हो गए हैं और थोड़ा सा वो भी हो गए हैं, बुढ़े लोग जो बुढ़े साधु हो जाते हैं तो गुस्साएंगे और हमारी पदवी तो छिना ही जाएगी। तो मैं उत्तर चुपके से लिख देता हूं उनके गेट पे, नाम नहीं लिखता हूं कि किसने लिखा है, और सही होगा तो मैं खड़ा हो जाऊंगा कि मैंने लिखा है, और गलत होगा तो फिर दूसरा उत्तर सोच के लिख देंगे। समझ रहे हैं चालाकी उसकी? तो वो अपना गए और दीवार पे सब लिख दिया कि मन जो है वह एक आईना है और उस पर धूल पड़ा हुआ है, और जब उस आईने को हम साफ करते हैं तो जो है चमकने लगता है और उसमें आत्मा का प्रकाश जो है आने लगता है। गुरुजी अगले दिन सुबह उठे, देखे, बोले किसने हमारा दरवाजा गंदा कर दिया, क्या बकवास लिख दिया। वो तो अपने जाने, तो उसने लिखा बहुत बढ़िया बात कि मन आईना है और उस पर धूल पड़ा है और उसको साफ करने से उसमें आत्मा की रोशनी आ जाती है। और वो क्या लिख दिया, कहे गुरुजी चिल्लाने लगे, किसने? पूरा मठ। और गुरुजी खूब तेज आवाज में बोलते, पूरा मठ थर 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 कांप रहा है कि अब क्या होगा बुढ़ऊ, तो पूरे नाराज हैं। कोई नहीं स्वीकार किया कि हमने लिखा है। तो वो तिल कूटने वाला जो था उसको 24 साल बाद उसको मतलब कि जैसे कुछ होता है ना, उसको हुआ। तो उसने इतने दिनों के बाद पूछा कि भाई हुआ क्या है? बोला अरे जाओ जाओ तुम अपना काम करो। बोले अरे बताओ हुआ क्या है? तो वो कोई जो था बोला कि अरे तुम क्या बेकार में तुम ये सब में पढ़ते हो, गुरुजी नए होने वाले हैं, तो उन्होंने ऐसा ऐसा बात हुआ है, दीवार पर किसी ने बहुत अच्छा लिखा था लेकिन गुरुजी बड़े नाराज हो रहे हैं। तो वो जो थे, जो तिल कूटते थे, वो बोले कि ठीक ही कहा है गुरुजी ने। बोले तो क्या है, क्या होना चाहिए? तो बोले कि जा करके लिख दो वहां पर। उसको ये नहीं कि मुझे बनना है या एबॉट बनना है, वो कुछ नहीं, कि ईंट को कितना भी रगड़िए तो वह आईना नहीं बन सकता है, उसी तरह से मन को कितना भी रगड़िए तो वो कुछ हो नहीं सकता है। जो तिलोपा की जो टीचिंग्स है उसमें ये आता है, ईंट को कितना भी रगड़िए तो वह आईना नहीं बन सकता है। आपको कल उसका दिखाएंगे, मेरे पास में है पुस्तक तिलोपा की, जो मगही भाषा में ही है, वो समय की हम लोग उधर की जो बिहारी मगही भाषा है उसी में वो सब उनका गीत सब है, तिलोपा का, सहरपा का और उन लोगों। ईंट को कितना भी रगड़िए वह आईना नहीं बन सकता।
इसी तरह से मन को आप कितना भी चाहिए कि वो कुछ हो जाए, होने वाला कुछ नहीं। मन गिर तो सकता है, खत्म तो हो सकता है, लेकिन मन के द्वारा आपका जो ये विश्वास है ना, ये जो आपका एकदम से पकड़ है कि मन के द्वारा हम कुछ समझ लेंगे, कुछ जान लेंगे, अरे मन खुद ही में भौतिक है। मैं जहां रहता था पहले, तो एक आश्रम में रहता था, घर से भगे हुए में, तो वहां पर आश्रमों का खुला जगह होता है, एक ऊपर में छत था, और वहां पर चूंकि 20-25 लोग रहते थे तो गैस सिलेंडर रखी हुई थी, और रात के समय में एक चोर गैस सिलेंडर उठा करके भाग गया। ठीक है, और सिलेंडर की आवाज हो जाती है, आवाज हो गई तो लोग जग गए, तो किसी ने चिल्लाया चोर चोर, तो वह सिलेंडर रखाया, और चूंकि मंदिर के पास में ही वो रहता था, ठेला वेला चलाता था, वो भी आवाज सुना, अगल बगल के लोग भी जग गए, तो वो भी आकर के और सबसे ज्यादा जोर से वही चिल्लाए, साला कौन चोर ले गया, बताइए, मंदिर का सामान ले गया। तो हमारा मन जो है ना, वह चोर है, जो कह रहा है कि मन को खत्म करेंगे वही मन है। चोर ही चिल्ला रहा है कि सिलेंडर कौन ले गया, सबसे ज्यादा वही चिल्ला रहा है। अरे ऐसा वो हल्ला किया, ऐसा हल्ला किया, वो तो बाद में महीनों बाद पता चला जब सिलेंडर बेचने गया तब। एकदम कहे गुरुजी आप बताइए तो सही, साला कौन, हम पूरा घर घर घुस करके 2-4 घर में घुस जाए, गाली जो बनारसी गालियां होती है खूब गाली दे, बताइए मंदिर का सिलेंडर ले गया, इतने बच्चे यहाँ रहते हैं, सब पढ़ते लिखते हैं, सब उसका सिलेंडर ले गया, नीच है उसका, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कोर फूटेगा, सब बोले जा रहा है। तो जो आपका मन है ना, मतलब कि वो वही है। और ये इतना पंचीकृत बताने का यह मतलब है कि हमारी दृष्टि से चाहे सटल हो चाहे ग्रॉस हो, चाहे पंचीकृत हो चाहे अपंचीकृत हो, है वह मन ही, वह है भौतिक ही, मन ही नहीं। चाहे मन हो चाहे ब्रेन हो, जिसको लेकर के आप इतना गहरा पकड़े हुए हैं, कभी बैठ करके, अभी तो अब समय खत्म हो रहा है, बैठ करके विचार कीजिए वेदांत की दृष्टि से। और आप जो सत्ता मान रहे हैं कि मैं माइंड एंड मैटर, वह दो अलग अलग चीज नहीं है। माइंड एंड मैटर को एक कैटेगरी में डालिए, और उससे परे एक तीसरी कैटेगरी कह लीजिए या दूसरी कैटेगरी कह लीजिए, वह क्या है? कॉन्शसनेस। और कॉन्शसनेस को आप न तो माइंड में खोज सकते हैं न मैटर में खोज सकते हैं, द सो कॉल्ड माइंड एंड सो कॉल्ड मैटर। वह उससे कोई तीसरी ऊंची चीज है या दूसरी कोई कैटेगरी में डालिए। माइंड और मैटर को एक कैटेगरी में डालिए, भौतिक, और भौतिक से परे जो कैटेगरी है एक, जो कॉन्शसनेस है, वह कॉन्शसनेस है। माइंड जो है वह आपका इंस्ट्रूमेंट तो जानने का हो सकता है, लेकिन उसके भरोसे मत बैठिएगा। यह एक बहुत बड़ा दोष है। बहुत दिनों तक ये जो धी दर्प है बुद्धि का, आदमी रोज देखता है कि एनेस्थेसिया के द्वारा आदमी बेहोश हो जाता है, सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है, माथे में चोट लग जाए, पूरी मेमोरी चल जाए, फिर भी हम परमात्मा को, और उस परमात्मा को हम माइंड में खोज रहे हैं। यह एक दोष है, इससे बचिए। कॉन्शसनेस जो है वह न तो माइंड है न मैटर है। कॉन्शसनेस की मैनिफेस्टेशन जो है वह पंचीकृत होकर के मैटर के रूप में और अपंचीकृत होकर के माइंड के रूप में दिख रही है। कॉन्शसनेस की मैनिफेस्टेशन माइंड है, कॉन्शसनेस की मैनिफेस्टेशन मैटर है। पंचीकृत मैनिफेस्टेशन जो है वह मैटर है, अपंचीकृत मैनिफेस्टेशन जो है वह माइंड है। लेकिन माइंड हो चाहे मैटर हो, यह दोनों ही कॉन्शसनेस नहीं है। और आदित्य जी, कॉन्शियसनेस का अंश तो हुए, मैनिफेस्टेशन हो। अच्छा, मैनिफेस्टेशन अंश से अलग हो गया। अंश का मतलब हुआ कि एक हिस्सा उससे कुछ हो गया। अच्छा अच्छा, समझ गया।
हाँ, फिर वो बताएंगे कि विवर्त क्या होता है। दूध से दही जैसे बन जाता है वैसे कॉन्शसनेस से माइंड मैटर नहीं बना है। आपकी बेवकूफी के कारण कॉन्शसनेस ही माइंड और मैटर जैसा दिख रहा है। बताएंगे, वो सब बताएंगे, वो आरंभवाद विवर्तवाद सब समझाएंगे। तो एक छोटी सी चीज हाँ। है, पूछना चाहता हूँ। जी। नीम करोली बाबा को LSD के जो कैप्सूल्स दिए गए थे, हाँ, तो वो तो भौतिक चीज से परे थे, इसीलिए उनको इफेक्ट नहीं हुआ। उनका सत्व तो बहुत स्ट्रांग था, वही मैं बता रहा था। बहुत सुंदर एग्जाम्पल ये आपने कहा। मन जो है वो तो सत्वांश है, वो तो बेचारे को मन में क्षमता नहीं है, इसीलिए वह पंचीकृत महाभूत से मन अपने को पुष्ट करता है। हमारा मन जो है अपंचीकृत, लेकिन वो अपने को पोषण कैसे करता है? पंचीकृत महाभूत से, मतलब अन्न आदि तो पंचीकृत है, फूड जो है पंचीकृत है, उससे पोषण करता है अपने को। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना खाए भी रह सकते हैं, उनका प्राण बिना खाए नहीं कमजोर होता है, तो वह अपंचीकृत, जो अपंचीकृत है उसी से उनका डायरेक्ट पोषण हो जाता है। बहुत सुंदर एग्जाम्पल है वो, चूंकि उनमें वो सत्वांश जो है वो चूंकि फूड पर ही डिपेंड नहीं थे, वो पंचीकृत पर डिपेंड नहीं थे, इसीलिए उनका बस तो वैसे ही काम चला। तो ये तो वही बात हुई जैसे आपने व्यास मुनि जी का बताया था कि वो खाते हुए भी नहीं खा रहे थे। नहीं, और राजा जनक का वो दूसरी चीज है। एहसास तो वही हुआ ना जी। नहीं, वो उसमें क्या है ना कि ये इफेक्ट नहीं होना, यह जरूरी नहीं है कि जो भी ज्ञानी हो जाए वह पंचीकृत से अफेक्टेड न हो। यह यौगिक सिद्धि है। नीम करोली बाबा तो मतलब ज्ञानी तो थे ही, लेकिन योगी भी थे। बात समझ रहे हैं? तो अच्छा, कोई ऐसा भी आदमी आपको मिल सकता है जो कि अफेक्टेड न हो, लेकिन वह ज्ञानी नहीं है, उसने कॉन्शियसनेस के स्वरूप को नहीं जाना है। वह भी हो सकता है कि LSD से अफेक्टेड न हो। और आपको ऐसे भी अगर, अच्छा उनकी जगह अगर रमन महर्षि होते तो शायद अफेक्टेड हो जाते। आप समझ रहे हैं? हो जाते क्या? शायद हो जाते, क्योंकि भाई उनको तो रोग हुआ आदि तो हुआ ही था। तो ये जो क्या है ना, एक यौगिक सिद्धि है, ऊंची अवस्था है, लेकिन ज्ञान का इससे संबंध नहीं है। ये अभी भी मैटर में ही एक दूसरे को कैसे पंचीकृत अपंचीकृत को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि नहीं, अपंचीकृत पंचीकृत को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि नहीं। रामकृष्ण परमहंस थे, कैंसर हो गया था, तो चिल्लाते थे ना, उससे उनके ज्ञान में कमी थोड़े हो गई। ये सब आगे आएगा, सब आएगा कि सुखेषु विगत स्पृह, जो दुख से नहीं होता है, सुख से जो सुखी नहीं होता है। भगवान बुद्ध थे, उनको वो हो गया था, रोग हो गया था, फिर उन्होंने उनकी चिकित्सा किया कुमार जीव ने। तो पंचीकृत से अपंचीकृत से इन्फ्लुएंस होना नहीं होना, ये सब यौगिक सिद्धियां हैं। आपको ऐसे भी लोग मिल सकते हैं, नीम करोली बाबा तो खैर सिद्ध, वो तो आत्मज्ञानी थे, लेकिन आपको ऐसे भी योगी मिल सकते हैं जो आत्मज्ञानी न हो, लेकिन वो भी LSD खाएं, उनको कोई असर नहीं पड़े। ऐसे लोग मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं? मिल सकते। कुंभ में बहुत ऐसे महात्मा आते हैं जो इतना 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 वो खाते हैं, अफीम खाते हैं, उनको कुछ नहीं होता है। एक आदत के भी कारण हो सकता है, कई अघोरी हो सकते हैं, कोई अघोरी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने परमात्म तत्व को अभी नहीं जाना। और बहुत सारे ऐसे परमात्म तत्ववेत्ता आपको मिल जाएंगे जो कि इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? इसीलिए इसको ठीक से एकदम समझ लेना है और समझना है कि माइंड क्या है, और हमको क्या करना है कि माइंड और वो जो पंचीकृत और अपंचीकृत, उससे परे जाना है। जितने भी आप देखेंगे ना, गणेश अथर्व शीर्ष और अथर्व का पंचभूतान्य पंचभूतानी, वही है पंचीकृत भूतानी अपंचीकृत भूतानी, ये सब बहुत वेदों में बहुत आया है ये, और इधर उधर। तो आज इतना ही रखते हैं, कल भी और परसों भी 2 दिन हम लोग रखेंगे पंचीकरण के लिए और अच्छा से समझेंगे। धन्यवाद जी। हेलो, थैंक यू आदित्य जी। जी थैंक यू।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। थैंक यू आदित्य जी, शुक्रिया। थैंक यू